अब के का लुटबो चुनरिया रंगाई के, 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 अब के का लुटबो चुनरिया रंगाई के, अब के का लुटबो चुनरिया रंगाई के, अब के का लुटबो। हमारे भैया जी प्रयास कर रहे हैं, इस कथा को यूट्यूब पे लाइव में देखा जा सकता है। अब विज्ञान का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, कुछ असंभव नहीं है। नदिया किनारे परासर का लूट्यो, नदिया किनारे परासर का लूट्यो, नदिया किनारे परासर का लूट्यो। श्रृंगी का लूट लियो, श्रृंगी का लूट लियो, घिउ शक्कर छटाई के, अब के का लुटबो चुनरिया रंगाई के, अब के का लुटबो चुनरिया रंगाई के, अब के का लुटबो चुनरिया। अंतिम बात सुनिएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कि भजन के आड़े चलो, भजन के आड़े चलो, रहिया बचाई के, अब के का लुटबो चुनरिया रंगाई के, अब के का लुटबो चुनरिया रंगाई के, अब के का लुटबो। भगवान की। दीदी ने कश्यप का दुपट्टा पकड़ लिया ना, महाराज मुझे संतान चाहिए और अभी चाहिए। कि पति प्रियतम पत्नी का पूर्ण प्यार है होता, परम प्रिया प्रणव है पति और प्राणाधार है होता। गर्भपति है तो फिर पति है, पति बिन सुना संसार है, और पति पतवार है, पति श्रृंगार है। सुत के बिना ज्यों सुना माँ का स्नेहांचल,
और शशि के बिना जो सुना नभ में लगता नीलांचल, वैसे ही पत्नी का पति बिन सुना सुख सार है, पति पतवार है और पति श्रृंगार है। महाराज आप अर्धांगिनी हूं मैं आपकी, स्वीकार करो मेरा निवेदन। कहा ठीक है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कश्यप ने गौधूली में दिति के निवेदन को स्वीकार किया और जब काम पीड़ा शांत हो गई तो कश्यप ने कहा जा, तेरे गर्भ में जो संतान आई है वो भयानक राक्षस होगी। ये राक्षस कौन है? ये जय विजय हैं। श्राप किसने दिया? सनत कुमारों ने दिया। सनत कुमार बैकुंठ में भगवान से मिलने के लिए गए कि द्वारपाल हरि के प्रिय तो जय अरु विजय ज्ञान सबको, विप्रसाप ते दुई नौ भाई, तामस असुर देह तनु पाई, कनक कशिप अरु हाथ लोचन। श्राप दिया है दोनों राक्षस हो जाओ। और वही जय और विजय आज हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में दिति के गर्भ में आए। गर्भ से बाहर आए तो भयानक राक्षस हुए और अत्याचार शुरू कर दिया। लेकर के गदा हिरण्याक्ष टहलने लगा। स्वर्ग में गया, देवताओं को मार पीट करके भगा दिया। जहां जाता तहां देवी देवता सब कोई हिरण्याक्ष से टक्कर लेने वाला नहीं है। रास्ते में नारद जी मिले, नारायण नारायण नारायण। हिरण्याक्ष ने देखा, कहा बाबा रुको। कहा हमारा कौन सा इससे बैर है, चला आ रहा है हमारे पास। नारद जी के पास पहुंचा, कहा दिन भर ले मंजीरा बीड़ा नारायण नारायण करते हो, कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद जी मुस्कुराए, कहा ऐसा है हिरण्याक्ष, लड़ना भिड़ना तो नहीं जानते हैं लेकिन लड़ाना भिड़ाना हम खूब जानते हैं। हमारे लायक कोई योद्धा नहीं, पहलवान है नहीं दुनिया में। कहा एक पहलवान है। कहा कौन? कहा इस समय समुद्र में प्रवेश कर गया, जाओ वो पहलवान आपको मिलेगा। अब भगवान बाराह का रूप लेकर के समुद्र में प्रवेश कर गए हैं। भगवान ने बाराह का रूप इसलिए बनाया कि बाराह में एक विशेषता होती है, वो जमीन के अंदर भी वस्तु को ढूंढ लेता है, उसमें सूंघने की क्षमता होती है। अब पृथ्वी कहाँ समुद्र में छुपी है, सूंघ सूंघ करके निकालना है, इसलिए बाराह का रूप बनाया है। और भगवान बाराह का रूप बना करके समुद्र में प्रवेश कर गए और पृथ्वी को खोज करके अपनी दाढ़ों पे रख लिया है सूंघ पे। भगवान पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ रहे हैं उसी समुद्र में, गदा लिए पीछे पीछे पहुंच गया कौन? हिरण्याक्ष। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मुसड़ंत मछड़ा चाहो वन गोचरो मृगा। वन गोचर उसको कहते हैं जंगली सुअर को। रुक जाओ, हे वन गोचर, जंगल में रहने वाले रुक जाओ। अरे किसी को सम्मानित शब्द से बुलाया जाता है, लेकिन उसको तो झगड़ा करना, कैसे सम्मानित शब्द? भगवान ने सोचा अभी मैं अगर रुकता हूं तो मेरे सूंड पे ये पृथ्वी है और पृथ्वी को पहले ले जाकर के मैं समुद्र के ऊपर स्थापित करता। अब वो पीछे पीछे भगवान को उल्टा सीधा कह रहा है, उल्टा सीधा कहता हुआ, डांटता हुआ, हड़काता हुआ पीछे पीछे जा रहा है। अब भगवान पृथ्वी को लेकर के जा रहे हैं समुद्र के ऊपर। जब पृथ्वी को रख दिया तब भगवान ने कहा आइए महाशय, सत्यम वयम, सत्य कह रहे हो, भो वन गोचर होगा। हम जंगली सुअर जरूर है, लेकिन इस्मत बिघान में गए ग्राम सिंहान। ग्राम सिंह कहते हैं गांव के कुत्ता को, कहा थे गांव को शेर हुआ था कुत्ता।
तो ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, गांव के कुत्ते को, कहा हम जंगली सुअर जरूर है लेकिन तुम जैसे कुत्तों का शिकार करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसमत प्रधान मेरे गए ग्राम सिंगान सत्यम वयम वो भनगोचरो मृगा। तुम सत्य कह रहे हो, मैं जंगली सुअर। दोनों में युद्ध हुआ, युद्ध हुआ है तो इतना भयानक युद्ध हुआ है कि एक बार तो भगवान के हाथ से गदा छूट करके गिर गई है। जब गदा गिर गई तो कहा ये राक्षस बड़ा भयानक। सारे देवता देख रहे हैं इस दृश्य को, हमको लगता है भगवान को भी पराजित कर देगा। सभी देख रहे हैं और जब देख रहे हैं तो सब देवता घबराए। जब देवता घबराए तो भगवान ने एक लीला किया, उछले हैं और एक हाथ से एक तमाचा, एक चाटा मारा है और हिरण्याक्ष इसी धरती पे गिरा है। बोले भागवत भगवान की। बड़ी बड़ी आंख उसकी निकल आई, अरुणश्रिया भागवत में लिखा गया है, आंख लाल लाल थी उसकी और बड़ी बड़ी आंख निकल आई। लेकिन देवताओं को अभी शंका है, पता नहीं जिंदा न हो। इसकी बुराई हम कर दें, भगवान की प्रशंसा करने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उठे तो हमको गदा लेकर के हम सबको मारने लगे। लेकिन देख तो भगवान को रहे हैं, अब प्रशंसा किसकी कर रहे हैं? हिरण्याक्ष की। भगवान ने कहा तुम लोगों के कारण हमने इतना कष्ट सहा और इस राक्षस का अंत किया, फिर भी तुम इसी का गुणगान कर रहे हो। कहा महाराज ये धन्य है जो आप का दर्शन पाया है, और मैंने सुना है भगवान के हाथ से जो मरता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। रावण धरती पर जब गिरा, अंतिम समय था तो भगवान ने कहा जाओ शिक्षा लेकर के और रणनीति की। लक्ष्मण गए, रावण ने वापस कर दिया। वापस कर दिया तो भगवान ने सोचा क्या हुआ लक्ष्मण कैसे आ गए? कहा रावण ने कहा हम तुमको शिक्षा नहीं देंगे, राम जी को भेजो। कहा आखिर गड़बड़ी कोई किया होगा तुमने? कहा महाराज गड़बड़ी तो नहीं किया। कहा खड़े कहाँ थे? कहा गया तो उसके सिर के पास खड़ा हुआ कि वह बोलेगा जमीन में गिरा है। कहा गुरु के चरणों के पास खड़े होकर के विद्या ली जाती है, ज्ञान लिया जाता है। गुरु के चरणों में बैठ करके ज्ञान लिया जाता है। राम जी चरणों के पास गए तो रावण ने सिर उठाया। रावण ने कहा महाराज जिस उद्देश्य से आए हैं वो बिल्कुल मैं आपके उद्देश्य को पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न पहले है, उसको आप बताऊंगा। एक बात बताओ, हमारे पास 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतनी बड़ी लंका, इतने भयानक भयानक अतिकाय अकंपन जैसे राक्षस, मेघनाथ जैसा इंद्रजीत मेरे पास था, और आप 2 भाई अकेले। इस जंगल में मुझे विस्मय हो रहा है। किसी भी मामले में हम आपसे कमजोर नहीं हैं। आपके पास छोटी सी सरजू है तो मेरे पास 100 योजन का समुद्र है। आपके पास एक छोटा सा सोने का भवन है जिसको कनक भवन कहते हैं। हमारी पूरी लंका सोने की है। धन दौलत में भी आपकी अयोध्या से हम कमजोर नहीं। आप तो 4 भाई हो लेकिन जंगल में 2 हो, और हमारी लंका में इतना बड़ा परिवार, आज मेरे यहाँ कोई नहीं रह गया। कारण क्या है? कौन सा आप में ऐसा जादू है, कौन सी ऐसी तपस्या है कि जो आप जीत गए और हम हार गए? कि कैसे समर भूमि मां अरे होई गए विजय तुम्हारी, और बतावा कैसे हारी भय हमार। कैसे समर भूमि मां विजय तुम्हारी, कैसे हारी भय रावण से राम जी ने कहा बस एक कारण है, बस और कोई कारण नहीं।
कहा रावण तुम्हारा शिष्टाचार, तुम्हारा संस्कार बिगड़ गया। हमारे अयोध्या का संस्कार नहीं बिगड़ा है। हमारे अयोध्या में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आज भी हम चारों भैया एक थाली में भोजन करते हैं। ये प्रेम है। और सुबह उठते हैं तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु अनुज सखा संग भोजन कर रही, मात पिता आज्ञा अनुसर रही। लेकिन तुम्हारे यहाँ का सिस्टम गड़बड़ है। माने मात पिता नहीं देवा, जिस संत की सेवा करनी चाहिए उससे तुम सेवा ले रहे हो। साधुन सन करवामई सेवा, तो जिनके यह आचरण भवानी, इसी से तुम हार गए। कहा लेकिन हमको एक खुशी है, मैं हार करके भी जीत गया। हार करके भी जीत गया। कैसे? कहा मेरी प्रतिज्ञा रह गई। मैंने प्रतिज्ञा किया था कि अपने जीते लंका मां हम हलय न दे बैना। अपने जीते लंका मां हम हलय न दे बैना। अपने जीते लंका मां हम घुसय न दे बैना। और हे राम जी, तुम्हारे सामने तुम्हारे धाम को जा रही हूं। मैं नहीं, मेरा परिवार स्त्री पुरुष सब जा रहे हैं। ये आत्मा स्त्री है, पिया तो आप। मैं ये जानता था कि हुई है भजन ना राम से, कि अपने आगे लंका मां तुम घुसे न पायो ना। अरे तुम्हारे आगे तुम्हारे लोग का, अरे जाई दीनानाथ। हमरो बिगड़ी बन गए हो, हमरो बिगड़ी बन गए। सुनिला अवध बिहारी, बतावा कैसे हारी गए। हमरो बिगड़ी बन गए, सुनिला अवध बिहारी, बतावा कैसे हारी गए। आनंद कंद भगवान की। यही हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र होते हैं। महाराज मनु की पहली पुत्री का विवाह हुआ आकुति का रुचि प्रजापति के साथ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान और दक्षिणा दोनों प्रकट हुए। यज्ञ बिना दक्षिणा के संभव नहीं है। दूसरा विवाह प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, आप लोगों ने सुना। ये दक्ष कौन है? भगवान शिव के ससुर हैं। जहां पे जगत जननी स्वयं बिटिया बनकर के सती बनकर के आई है। दक्ष के केवल 60 पुत्री नहीं थी। दक्ष ने पहले, जिनका नाम है, एक दक्ष की पत्नी थी जिनका नाम है बीरनी, अक्षनी जिनको कहा गया। बीरण नाम के प्रजापति थे, उनकी एक बिटिया थी अक्षनी। उससे 1000 पुत्र हुए जो सबलासु कहलाए, 100 पुत्र हुए जो हरियस्सु कहलाए। 1000 पुत्र हुए। दक्ष ने कहा कि अब तो सृष्टि बढ़िया चलेगी, कहा जाओ सरस्वती नदी में स्नान करो और पूजा पाठ करके आओ। उधर नारद जी पहुंच गए बीड़ा लेकर के। कहा माया मोह में फंस रहे हो, सबको ऐसा ज्ञान दे दिया कि लौट करके घर नहीं आए। दक्ष इंतजार करता रह गया कि हमारे बेटों को बिगाड़ने वाले नारद बाबा हैं। कहा चलो कोई बात नहीं। फिर 100 पुत्र पैदा किया जो सबलासु कहलाए। उनको भी भेजा और उनको भी जब नारद जी ने ज्ञान पढ़ा करके उस कंदरा गुफा में भेज दिया, तब नाराज हो गए और दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया। अब
मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक गोदूहन से ज्यादा कहीं आप खड़े नहीं हो सकते। इसलिए नारद जी नारायण करते करते नारायण का मंत्र जपते जपते चलते रहते हो, कहीं खड़े नहीं हो सकते। कितनी देर तक आपके पास रुकेंगे? जितने में एक देसी गैया को दूह लिया जाए, बस एक गोदूहन भर रुकते हैं। ये श्राप किसका है? दक्ष का श्राप है। और जो सती से पुत्र पैदा हुए हैं, जो पुत्रिया, जो सती की बहन है, जो प्रसूति से पुत्रियां हुई हैं, वो 60 कन्याएं हैं, जिसमें 27 तो चंद्रमय को ब्याही गई, जो 27 नक्षत्र हैं। और उसमें सबसे ज्यादा प्रेम करता है किसको? रोहिणी को चंद्रमा करता है। सब बेटियों ने आकर के दक्ष से शिकायत किया, पिताजी एक बात बताओ, आपने जिससे विवाह कर दिया है वो कभी हमारी ओर मुड़ करके देखता ही नहीं, केवल बड़ी दीदी रोहिणी से ही प्रेम करता है। दक्ष ने एक बार 2 बार समझाया, लेकिन चंद्रमा जब नहीं बाज आया तो दक्ष ने श्राप दे दिया, जा तुझे क्षय रोग हो जाएगा। और चंद्रमा की तपस्या का ही कारण है कि स्वयं शंकर जी को दर्शन देना पड़ा। और पहला शिवलिंग जो बना वो सोमनाथ का अवतार हुआ, वो चंद्रमा की तपस्या के कारण शंकर जी प्रकट हुए हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्री शैले मल्लिकार्जुनम। बोलिए महाकाल सरकार की जय। तीसरी कन्या है महाराज मनु की। ब्रह्मा जी ने कहा अपनी तीसरी कन्या का विवाह ले जा करके कर्दम ऋषि से कर दो। कर्दम ऋषि महात्मा है। अब ब्रह्मा जी का आदेश है, कैसे ठुकरावे? महाराज मनु देवहूति को लेकर के कर्दम के पास पहुंचे। कहा महाराज पितामह का आदेश है कि मैं एक कन्या आपको ब्याह दूं। कर्दम ने कहा मुझे शादी विवाह से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि ब्रह्मा जी का आदेश है तो ठीक है, मैं शिरोधार करता हूं। अपनी कन्या देवहूति को दे करके चले आया। कर्दम जी की आंख बंद हो गई, साधना लग गई, और जब साधना लग गई तो वहां कैसे खुले? कर्दम जी ने सोचा कि अभी ये युवती है, हम कहाँ बुढ़े महात्मा हमारे साथ थोड़े रहेगी, 2-4 दिन देखेगी, हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे, खुद ही भाग जाएगी किसी को लेकर के पराये पुरुष के साथ, कहाँ हमारे साथ रहेगी वृद्धा के साथ। लेकिन जब कई वर्षों के बाद कर्दम की आंख खुली तो हाथ जोड़े देवहूति बैठी है, पतिव्रता है। एक धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तुलसी बाबा ने 4 प्रकार की पतिव्रता बताया है कि जग पतिव्रता 4 विधियां अब संत पुराण निगम यस कहे। नंबर 1 की पतिव्रता है उत्तम के असपस मन माही, सपनो आन पुरुष जग नाही। जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन न करे वो नंबर 1 की पतिव्रता उत्तम। नंबर 2 की मध्यम कौन है कि मध्यम पारपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। नंबर 2 की पतिव्रता है यदि बड़ा है तो हमारे पिता के समान है, हमारी उम्र का है तो हमारे भाई के समान है, हमसे छोटा है तो हमारे बेटे के समान है। 2 नंबर की पतिव्रता। धर्म विचारी समुझ कुल रहाही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कहाही।
जो देवर को देवर माने, सास को सास माने, ससुर को ससुर माने, वो 3 नंबर की पतिव्रता। और सास किसको कहते हैं? जो सांस न लिए दे, धोती छाट लाओ, रोटी ले आओ, पानी गरम कैला। लेकिन कारण है कि सास बिटिया और बहू में अंतर करती है। अगर कोई रिश्तेदार आया है, बहू ने कहा कि अम्मा चाबी दे दो, चाय बनाना है, तो फिर अम्मा चाबी नहीं देंगी, अपने हाथ से चीनी नाप करके देंगी, कहीं बहू ले जा करके रख ले। यदि बिटिया ने चाबी मांग लिया तो वैसे निकाल करके फेंक देंगी, ले जाओ। जब हम बहू और बेटी में अंतर समझते हैं, इसीलिए वो सास को सासे समझती है, मां नहीं समझती। महाराज दशरथ रो रहे हैं अयोध्या में हो, 4 बहू ब्याह करके आई हैं। अयोध्या में इतना बड़ा उत्सव कभी हुआ ही नहीं, एक साथ 4 बहू आई हैं। अरे अयोध्या एकदम उत्सवमय हो गई है, सजाई गई आज अयोध्या। 4 बहुएं आई हैं महाराज दशरथ के यहाँ। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, धन दौलत लुटाया जा रहा है। लेकिन महाराज दशरथ कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे। कौशल्या ने सोचा महाराज कहाँ हैं। महाराज के कमरे में गई, महाराज के महल में गई तो उत्तर और पूरब के कोने में महल में खड़े होकर के महाराज दशरथ रो रहे थे। महाराज दशरथ रो रहे थे, कंधे पे कौशल्या ने हाथ रखा और पीछे मुड़ करके महाराज दशरथ ने देखा तो कौशल्या आई है। कौशल्या के पैर के नीचे की जमीन सरक गई। पति देव, अरे महाराज आप रो रहे हैं, आज अयोध्या में इतनी खुशी का समय है, आप रो रहे हो। कहा कौन सी खुशी मना रही हो, कौन सी खुशी मना रही हो। कहा हमारे यहाँ 4 बहुएं आई हैं। कहा जिसके यहाँ से 4 बिटिया विदा हुई है, आज उसके यहाँ चूल्हा नहीं जला होगा। हे कौशल्या, तुम्हारे यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन आज जनक जी ने पानी नहीं पिया होगा। अपने कलेजे के टुकड़े को विदा किया है। जिसके पग फटी बेवाय नहीं, वो पीर पराई का जाने। जिसके घर बिटिया हुई नहीं, बिटिया की विदाई का जाने। हम किसी के यहाँ विवाह करते हैं तो बहुत कुछ डिमांड करते हैं। लोग कहते हैं लड़के वाले बड़े होते हैं, इनका पैर छूना चाहिए। मैं तो कहता हूं लड़की वाले का पैर छूना चाहिए। वो तो अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है। जिस बिटिया को 18 साल 20 साल संस्कार सिखा करके, पाल करके, पोस करके बड़ा करता है, वो अपनी बिटिया को दे रहा है। और क्या चाहिए, वो बड़ा वो हुआ कि वो बड़ा हुआ। मांगने वाला छोटा होता है और देने वाला सदैव बड़ा होता है। लेकिन ये हमारे समाज का नियम है, बेटा वाला बड़ा है, बिटिया वाला। मेरे शब्दों की सरलता व मेरे मन की लगन, आ कहीं और चले। मेरे शब्दों की सरलता व मेरे मन की लगन, आ कहीं और चले, आ कहीं और चले। मेरे शब्दों की सरलता व मेरे मन की लगन, आ कहीं और चले, आ कहीं और चले।
है, इसको काटा नहीं जा सकता। आज तो बागवा करता है गुलों का सौदा, आज तो बागवा करता है गुलों का सौदा, आज तो बागवा करता है गुलों का सौदा। पीड़ा क्या है? दूल्हा बिकता है यहाँ, दूल्हा बिकता है यहाँ, और यहाँ बिकती दुल्हन आ कहीं और चले, आ कहीं और चले। दूल्हा बिकता है यहाँ, और यहाँ बिकती दुल्हन आ कहीं और चले, आ कहीं और चले। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इतने वर्ष बाद महाराज करदम की आंख खुली और पूछा, देवी तुम कौन हो? जैसे इतना कहा देवहूति कांप गई। मेरे पिता ने बाबा को समर्पित किया है, मेरा विवाह इनसे हुआ है। इतने दिन बाद ये समाधि से जागे हैं तो पूछ रहे हैं कौन हो? कहा महाराज मैं महाराज मनु की पुत्री। ओहो देवहूति, अरे राम राम मैं तो भूल गया। अब जब देखा कहा इतनी पतिव्रता स्त्री तो मैंने देखा नहीं। प्रसन्न हो गए। करदम जी परीक्षा ले रहे थे और वहीं सामने बिंदु सरोवर जो उन्हीं की तपस्या से तैयार हुआ है। कहा जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करो। और देवहूति का बाल, देवहूति का शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था। इतने दिन से हाथ जोड़े बैठी हैं, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, बाल गंदे हो गए हैं, चेहरा विकृत हो गया है। और जैसे ही बिंदु सरोवर में स्नान किया है, परम सुंदरी देवी की तरह प्रकट हो गई है। बोले भागवत भगवान की। और करदम भी स्नान किए हैं, एक राजकुमार की तरह उसी बिंदु सरोवर से प्रकट हुए। और वहीं पे एक विमान प्रकट हुआ है। ये सारी तपस्या करदम जी की है। और उस विमान में हजारों गंधर्व नृत्य कर रहे हैं। विद्याधारी सहस्त्रेण सेव्यमाना सुवाससम। सुंदर सुंदर सुगंधि से विमान को सजाया गया है। उस विमान में कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो नहीं है? सारी व्यवस्थाएं, सारी सुख सुविधाएं हैं। और उसी विमान में सवार होकर के आज करदम देवहूति के साथ राजकुमारी की तरह लग रही हैं सुंदर देवहूति, और राजकुमार की तरह करदम जी। करदम जी ने एक शर्त रखी है कि एक संतान जैसे होगी वैसे मैं तुमको छोड़ दूंगा। जैसे एक संतान होगी वैसे मैं तुमको छोड़ दूंगा। अब घबरा गई देवहूति, क्या कर रहे हैं? जा करके ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान तो हम ही को देना है, काहे को परेशान? जब तक तुम नहीं चाहोगे संतानें नहीं होगी, और संतान होगी तो मैं उसका सिस्टम बताऊंगा। कई वर्षों तक विहार करते रहे। एक कन्या हुई है जिसका नाम है कला। एक कन्या हुई है, प्रथम कन्या जिसका नाम है कला। अब तो बाबा ने कहा मैं छोड़ करके जा रहा हूं। कहा महाराज कन्या की बात नहीं हुई थी, कन्या वंश को थोड़े चलाएगी, वंश को तो पुत्र चलाएगा। इसलिए जब जैसे ही पुत्र हो जाएगा मैं आपको रोकूंगी नहीं, आप चले जाइएगा। ब्रह्मा जी ने कहा बिटिया पुत्र तो मैं होने ही नहीं दूंगा। इसी तरह एक के बाद एक करके 9 बिटिया हुई, 9 कन्याएं हुई करदम जी के। तब
देवहूति ने कहा पितामह अब मुझे पुत्र चाहिए, अब बाबा को तपस्या करने दो। और 10वें नंबर पे अवतार हुआ है। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल के रूप में आए हैं और जब कपिल के रूप में आए हैं तो फिर कर्दम ऋषि देवहूति को छोड़ करके चले गए हैं। दिन दूना रात चौगुना चंद्रमा की तरह स्वयं भगवान बढ़ने लगे हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। कि भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती तो विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। विकल होकर के उपचारा हरि शरणम हरि शरणम। विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। उपचारा हरि शरणम हरि। बोलिए आनंद कंद भगवान के। भगवंतम परम ब्रह्म सत्त्वेनांसेन सत्रहन् तत्व संख्यान विज्ञप्ति जातम विद्वान जह स्वराट। स्वराट माने जो स्वयं से प्रकाशित हो, साक्षात भगवान। सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है भगवान कपिल ने। माता देवहूति ने प्रश्न किया है और जब प्रश्न किया है तो अष्टांग योग का उपदेश दिया है। अष्टांग योग क्या है? शरीर के 8 योग हैं। यम नियम, नियम क्या है? यम क्या है? प्राणाहार, प्रत्याहार, प्राणायाम। देखिए आप लोगों ने टेलीविजन में देखा होगा बाबा रामदेव का प्राणायाम। कई प्रकार के प्राणायाम उन्होंने बताए हैं। ध्यान, धारणा और साधना। ध्यान क्या है? हम ये अंतर्मुखी शुद्धि है और बाह्य शुद्धि है। यम नियम, प्राणायाम, जो भी योग आप करते हैं, प्रत्याहार, ये बाह्य शुद्धि है। लेकिन अंतर शुद्धि क्या है? ध्यान, साधना और धारणा। साधना हम करते हैं, समाधि करते हैं। समाधि क्या है? समाधि वो स्थिति है जहां पे जीव को ब्रह्मानंद का दर्शन होता है। फिर जीव कब अपने पूर्व अवस्था में लौटेगा ये वो जानता ही नहीं। ऐसा कुंडलनी जागृत होने से होता है। दूसरा प्रश्न किया महाराज, देह गेह में फंसे हुए जीव की स्थिति क्या होती है? देह गेह माने शरीर रूपी घर में जो जीव बंधा रहता है वो कौन है? हम और आप। हम आप भी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद माने जिसका पैर ऊपर है और सिर नीचे है। उत्तान पाद, जिसका पैर ऊपर हो सिर नीचे हो, वही तो उत्तान पाद है। कहां देह गेह में फंसे हुए जीव की स्थिति क्या होती है? कपिल भगवान कहते हैं मैया सभी का रक्षक परमात्मा है। अगर सड़क पे हमारा बालक दौड़ करके जाता है, 5 वर्ष का बालक, और सामने से 100 की स्पीड से गाड़ी आती है तो हमारा जी धक्का से होता है कि हमारे बेटे को क्या होगा। लेकिन वही जीव जो माँ के गर्भ में रहता है तो एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है, उल्टा टंगा होता है, उसमें इतना जहरीला पानी भरा होता है कि एक बूंद जल यदि बच्चे के कान में चला जाए तो जिंदगी भर के लिए बहिरा पैदा होगा।
एक बूंद जल यदि मुंह में चला जाए वो पानी, गंदा पानी, तो जिंदगी भर के लिए गूंगा पैदा होगा। एक बूंद पानी आंख में चला जाए तो जिंदगी भर के लिए अंधा पैदा होगा। उस पतली सी झिल्ली में उल्टे टंगे हुए जीव की रक्षा कौन करता है? कहा उसकी रक्षा भगवान करता है। जब तक वो झिल्ली के अंदर है तब तक तो जैसे उत्तरा के गर्भ में भगवान परीक्षित की रक्षा सुदर्शन चक्र कर रहा है केशव का, वैसे जीव की बात सदैव परमात्मा से होती है। उस समय शुद्ध है वो जीव, परम पवित्र है मां की गर्भ गुफा में, लेकिन बाहर आता है। एक बात बताओ, जो माँ अपने पुत्र को 9 महीने तक, अपनी संतान को, अपने बेटा बेटी को 9 महीने तक गर्भ में पालती है, और वही संतान बड़ी होकर के माता को गाली दे तो 100 बार भागवत सुने होकर नरक होए, ऐसा मत समझो। माँ कैसे अपने पुत्र को पालती है, अपनी संतान को पालती है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है। कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की ठंड है, और बच्चे का स्वभाव है जरा सी ठंडी लगी पेशाब कर दिया, बिस्तरा गीला हो गया। अब जिस तरफ माँ लेटी है, माँ स्वयं गीले में सोती है और सूखे में अपने बालक को सुलाती है। बच्चे का स्वभाव है जरा सा बिस्तर कहीं खुला, शरीर में ठंडी लगी, दोनों तरफ पेशाब कर दिया, अब तो बिस्तरा पूरा गीला हो गया। लेकिन अपने बच्चे की सुरक्षा माँ कैसे करती है, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, गरीब माँ है, वो अपने संतान को बताओ अब बिस्तर पे कहाँ लिटाएगी। वो उठाती है अपने बेटे को, अपनी बिटिया को, और रात भर अपनी छाती पे लिटाए रहती है, ऐसे पकड़ी रहती है। रात भर वो गीले बिस्तर में सोती है, अपनी संतान को अपनी छाती से लगा करके सूखे में सुलाती है। हम उसकी शरीर पे टट्टी करते हैं, पेशाब करते हैं, लेकिन फिर भी माँ कभी, संसार में व्यक्ति सारे ऋण से ऋण हो सकता है, लेकिन माँ का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। और जिस प्रकार से माँ अपनी संतान को पालती है, वही संतान यदि बड़ा होकर के अपने माता पिता को गाली दे, तब कि सुनो भारत पुत्रों तो ध्यान, अरे पिता माता ही है भगवान। सुनो भारत पुत्रों तो ध्यान, माता ही है भगवान। क्यों? माता गौरी रूप है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता गौरी रूप है, पिता भी शिव का स्वरूप है। माता गौरी रूप है, पिता भी शिव का स्वरूप है। तो करो सब मिलजुल कर सम्मान, करो सब मिलजुल कर सम्मान। अरे पिता माता ही है भगवान, करो सब मिलजुल कर सम्मान। पिता माता ही है भगवान, करो सब मिलजुल कर बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान को क्या कहा जाता है? माता पिता कहा जाता है कि तुमेव माता च पिता तुमेव। तो इनसे बड़ा भगवान कौन है? हो माता पिता ही भगवान का स्वरूप होते हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। कहाँ उस माँ के गर्भ में बंधे हुए जीव की रक्षा कैसे होती है?
माँ तीखा खाती है, माँ मसाला खाती है, माँ मिर्च से सना हुआ ग्रास खाती है। उल्टे टंगे हुए जीव के मुंह पर गिरता है, वो तड़पता है और चिल्लाता है कि इस गर्भ से मुझे बाहर करो। लक्ष्मी जी भगवान का हाथ पकड़ करके झकझोरती है, माँ के गर्भ में तुम्हारा जीव इतना पीड़ा सह रहा है, इसका उद्धार क्यों नहीं करते हो? तो कहा ये झूठा है। भगवान कहते हैं झूठा है, ये कह रहा है कि इस गर्भ से हमको निकाल दो, जिंदगी भर आपका भजन करूंगा। यही नहीं करेगा, बाकी सब कुछ करेगा। कि गर्भ में तूने वादा किया था, अब यहाँ आकर के वादा भुलाया, तो समझना जगत में दोबारा, तो समझना जगत में दोबारा आदमी बन के आना नहीं है। तो समझना जगत में दोबारा आदमी बन के आना नहीं है। तो समझना जगत में दोबारा आदमी बन के आना नहीं है। ए प्यारे नर्तन जो तुमको मिला है, प्यारे नर्तन जो तुमको मिला है, इसको पाके गवाना नहीं है। प्यारे नर्तन जो तुमको मिला है, इसको पाके गवाना नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक बात बताएं, बच्चों को सत्संग में जरूर ले आओ। आप देख रहे हो ना, नन्हा सा बच्चा मंच में चढ़ करके नृत्य कर रहा है। एक बात बताएं, हम अपने बच्चे को विद्यालय में भेजते हैं 1000 रुपए, 2000, 4000 रुपए महीना फीस दे करके। वहाँ अल्फा बीटा तो पढ़ाया जाता है, लेकिन शिष्टाचार नहीं। ऐसी बात नहीं है, अनुशासन में रखा जाता है, लेकिन संस्कार की कक्षा तो यही है जिसमें आप बैठे हो। संस्कार की कक्षा यही है, और बच्चों को सत्संग में जरूर ले आओ। ये कोरे कागज हैं, कोरे कागज पे चाहे भगवान का नाम लिख दो और चाहे गाली लिख दो, कि अरे ये कोरे कागज हैं, लिखा जो इन पर जाएगा, मोड़ जीवन में आएगा, मार्ग पक्का बन जाएगा। मोड़ जीवन में आएगा, मार्ग पक्का बन जाएगा। मोड़ जीवन में आएगा, मार्ग पक्का बन जाएगा। अरे ये अच्छा है सत्संग, अरे ये अच्छा है सत्संग, अरे ये अच्छा है सत्संग, यहाँ मानवता सीखेंगे, यहाँ मानवता सीखेंगे, यहाँ मानवता सीखेंगे। बड़ों का आदर करना और छोटों में ममता सीखेंगे। बड़ों का आदर करना और छोटों में ममता सीखेंगे। बड़ों का आदर करना और छोटों में ममता सीखेंगे। यदि हमारे इस जो नई संतति है, इनको सत्संग की आवश्यकता है। इन्हें सत्संग मिल जाए और कली जीवन की खिल जाए। एक निवेदन जरूर करूंगा, देखिए मन बड़ा चंचल है। कितनी देर आपका कथा में लगता है, जितनी माताएं बैठी हैं किसी का भी मन कथा में नहीं है। आप अपने आप को देख लीजिए, किसी का भी मन नहीं है। और दोष लोग भगवान को देते हैं।
दोष भगवान को देते हैं और मन किसी का भी कथा में नहीं है। अब दो चार लोग सुन रही हैं तो उनको हम नहीं कह सकते कि कहीं कल कारखानों में बहुत सामान बनते हैं, कहीं कल कारखानों में बहुत सामान बनते हैं, और कहीं माली की मेहनत से सुघर उद्यान बनते हैं। तो मेरा पैगाम ऐ यारो बता देना जमाने से, मेरा पैगाम ऐ यारो बता देना जमाने से, यही वो पाठशाला है जहाँ इंसान बनते हैं, यही वो पाठशाला है जहाँ इंसान बनते हैं। ये सत्संग की कक्षा है, इसलिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। आओ उत्तानपाद का चरित्र सुनते हैं। महाराज मनु के बड़े पुत्र है प्रियव्रत, जो भजनानंदी हैं, बैरागी हो गए, जंगल में चले गए, और छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद। मैंने कहा उत्तानपाद कौन है? हम सब उत्तानपाद हैं। माँ के गर्भ में हमारा सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, इसलिए उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो रानी हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि कौन है, सुनीति कौन है? इसी शरीर में सुरुचि भी है और सुनीति भी है। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है कि सुमति कुमति सबके उर रही, और नाथ पुराण निगम सकाहे। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम सकाहे। सुमति कुमति सबके उर रही, 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 नाथ पुराण निगम यश कहे। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यश कहे। और इस व्यासपीठ से बहुत बहुत सम्मान है, बहुत बहुत अभिवादन है। हमारे बड़े भैया मुकेश जी का आगमन हुआ है। आप इस क्षेत्र के गौरव हैं, हमारे पूरे जनपद के गौरव हैं। आप जिस परिवार का दर्शन कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो तो आप निमंत्रण है तब तो ठीक है, और नहीं है तब भी आप उपस्थित रहते हैं। आप ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समाज को जानते हैं। कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं जिनको समाज जानता है, समाज को नहीं जानते, लेकिन आप ऐसे हैं जो समाज को जानते हैं। हमारे विधायक जी तो नाम लेकर के समाज में बुलाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, इसीलिए तो विधायक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसी बाबा ने लिखा है कि जे प्रतिपाले उहय नरेशु, और जहाँ बसईता सुंदर देश। दो रानियां हैं, सुमति और कुमति, सबके हृदय में, और यही दोनों में लड़ाई है। ये दोनों एक सौत है। कबीर बाबा कहते हैं कि सुमति कुमति दुई रे हैं बहनिया, और सुमति का देखे, सुमति का देखे ई कुमतिया जरई रे, और कुमतिया दारुन रोजई लड़ई रे, कुमतिया दारुन रोज लड़ई रे, कुमतिया दारुन रोज लड़ई रे।
सुनिएगा, समय का अभाव है, प्रसंग को थोड़ा थोड़ा कहना कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। यह विष संतन के, यह विष संतन के झारे रे मतिया दारुण रोज रे मतिया दारुण रोज रे